आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धन धन धन। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब, ताकत न रहवे तब, चर्चा जोश में करें। अभी तक के माध्यम से श्री राज क्या समझा रहे हैं? अरे सखी, ब्रह्म लीला है, ब्रह्म लीला है, सिर्फ ब्रह्म लीला है। कहां बैठे देख रहे हो? मूल मिलावे में। और लीला भी ब्रह्म की है तो आनंद तो उपजेगा ही। एक ही चुपाई है जो मुझे जीवन के हर मुश्किल मोड़ से काम आती है, और वो एक है, 100 लाड किए तुमने मुझसे, एक लाड किया मैंने। तुमने परम धाम में 100 लाड किए, मैंने तो एक ही लाड किया है। अच्छा, ये लाड फिर कैसे गलत हो सकता है? माँ अपने बच्चे को लाड करती है तो कुछ गलत कर देती है क्या? उछालेगी कितनी भी ऊंचे, लेकिन पकड़ लेगी, गोद से गिरने तो नहीं देगी कभी। भले हवा में बच्चे को एक बार को लगे अरे आज तो गए, आज तो गए, लेकिन लाड है, लाड है तो कुछ गलत नहीं होगा। धनी श्री देवचंद्र जी धनी को ढूंढते 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 आखिरकार पा ही लिया, और हम सब के लिए दरवाजे खोल दिए कि राज्य मिलते हैं, आवाज तो लगाओ, मिलते हैं। जिस दिन श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी को दीदार हुआ ना सुंदर साथ जी, तो एक बड़ी अजब गजब सी बात जो है नोटिस करी लीलबाई ने, क्योंकि रोज बड़े व्याकुल व्यथित विरह में तड़पते हुए आते थे देवचंद्र जी। आज असीम शांति है, आज कुछ और बात है। यहां देवचंद्र जी की जागनी हुई, सबसे पहले तो श्यामा जी जागेंगी ना, फिर ब्रह्मात्माएं जागेंगी, उसमें लीलबाई भी जागेंगी। आज की शोभा कुछ और है। बस सुंदर साथ जी, मेरे लिए तो बीतक यहीं तक है। मेरे लिए बस इतनी बात समझना बहुत है, नहीं तो सुनते तो हर साल ही रहे हैं कि ये दिन हमारे पास, हमारे जीवन में कब आएगा। और अगर ये दिन जब तक नहीं आया तब तक व्यर्थ है, तब तक उसके अलावा जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो खाए पिए सो गए, शरीर को चलाने भर के लिए, ये व्यर्थ है। वो हम कुछ बहुत अच्छी काम नहीं कर रहे, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब कर रहे हैं यही काम। ब्रह्मात्मा, ब्रह्म मिलन, ब्रह्म अनुभव, बस। और फिर ब्रह्मलीन। ये जीवन में हमारे समय कब आएगा? जो ब्रह्म सृष्टि है, ये इतना चोट अगर लग गई तो आपकी इस साल की बीतक कामयाब है, नहीं तो बेकार। अब ये सुख अंदर तो आ गया, साथ में राज्य का एक आदेश भी आ गया दीदार के साथ, लाओ बुलाए तुम रुअल। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले गए गांगजी भाई के पास। ये साथ में भागवत बड़े प्रेम से बैठकर सुना करते थे, बड़े प्रेम से एक दूसरे का रास्ते में बाट देखते थे, साथ जाना आना, बहुत ही एक स्वरूप थे, क्योंकि हम सखियां सब एक स्वरूप ही तो है, और ये तो खासल खास है। तो धन भाई की वासना को सबसे पहले आत्म जागृति करी। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय में दाखिल होने वाली ब्रह्मात्मा है धन भाई, ठीक है, गांगजी भाई। अब गांगजी भाई की भी पहचान देखो, जब सुनाई पार की बांग तो धाम धनी की भाई पहचान। पहचान तो हम सबने की होगी, लेकिन राज्य लेकर भी जाएंगे ना तो कहीं छुपा के रख देंगे, जी घर में ना अनुमति नहीं है।
सतगुरु को भी लेके जाएंगे तो ठीक है, ले गए बिठाया किया, अड़ोस पड़ोस में बताते हुए भी संकोच है, लेकिन कैसे लेकर गए गांग जी भाई। ढोल नगाड़ो बैंड बाजे, पूरे नगर को निमंत्रण, पंडाल लगाया। अब इतना प्रेम कि क्यों ना महबूब घर में ही रह जाए। अपने चौखट से निकलूं तो उनकी चौखट दिखती हो मुझे सामने। हर रोज का सत्संग, हर रोज का सुख, लेकिन ये सुख कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी के साथ आता है। बिना कुर्बानी के, बिना परीक्षा के कभी किसी को नहीं मिला। प्रेम परीक्षा लेता ही लेता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहाँ वैसे। डूबे रहने का। तो प्रेम ने परीक्षा ली और क्या हुआ, मतलब निर्धारित हो रूप से ये हो रहा है। इसमें कुछ आप ये ना समझना कि भाई भाई भान बाई की कोई गलती है। हाँ, ये परीक्षा थी कि क्या चाहिए। मैं, दावे तो बड़े बड़े हैं हम सबके। ये ब्रह्मांड क्या है सुंदर साथ जी, झूठ है कि सच है? देखा, सबको याद है। हा। और जब परीक्षा की घड़ी आती है, हाय हाय, सारा दिन क्या चलता है, शर ब्रह्मांड। सारा दिन क्या चलता है, शर ब्रह्मांड की चिंता। जबकि होना कैसे था जीवन, देवचंद्र जी की तरह। अरे वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, संसार है, घर है, परिवार है, वो कौन सा जंगल चले गए। लेकिन चित्त में सदैव धनी की प्रेम और सेवा। गांग जी भाई की परीक्षा हुई, प्रेम परीक्षा लेता ही है, और प्रेम की परीक्षा में पास हुए। अब तो पूर्ण आनंद बरस रहा है। पूरे घर में एक ही कुपात्र था, एक ही की पात्रता नहीं थी। उनको बड़े ही प्रेम के साथ गांग जी भाई अपने पिताजी के यहाँ छोड़ आए। कहते बताओ धनी, इश्क करने वाले, प्यार करने वाले कहते और बता, क्या जान दे दे तेरे लिए, क्या करते। और ये दावा हम सबके ऊपर राज्य ने लिया है। मैं कई बार बड़ा अफसोस मनाता हूं कि कितना बड़ा दावा लिया राज्य ने हमारे लिए। कहते हैं जब पहचान होवे वाको, माया तू लगा अपनी ताकत। जिस दिन उसे मेरी याद आ गई ना कि मैं कौन हूं उसका, तब सहे ना विछोहा कर, फिर तो कुछ कर लियो, वो नहीं रुकेगी। तो गांग जी भाई परीक्षा में जब पास हो तो फिर क्या बरसना है, अमृत बरसना है, और वो बसर बरस रहा है। धनी श्री देवचंद्र जी जब ब्रिज वर्णन करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बाल मुकुंद के रूप में श्री राजी महाराज ही वहां घूम रहे हैं। उनकी हंसी की आवाज, उनके चरणों की घुंघरू की आवाज, उनकी लटकनी मटकनी चाल, उनकी बंसी की आवाज, उनके घुंघराले केश, उनके बड़े बड़े नेत्र। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसको कितना मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रेवड़ी बट रही है, जो जाओ जितनी मर्जी ले जाओ, आ ही गए हो तो। पहले तो बिना पात्रता के आप आ नहीं सकते, लेकिन आ भी गए हो तो उसके बाद भी आपकी आने की पात्रता और कितनी लेने की पात्रता है, उस पर निर्धारित करता है कि किसको कितने दर्शन हो रहे हैं, कितने सुख मिल रहे हैं। ये ना समझना कि चुपई में कह दिया तो सबको हो रहा होगा। जो घर जाकर पत्नी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मार पिटाई कर रहा है, माँ बाप माता पिता के साथ निरादर से बात कर रहा है, अधर्म आचरण कर रहा है, सबको थोड़ी एक जैसा हो रहा होगा सुख, पात्रता अनुसार। तो जब ब्रिज वर्णन चल रहा है तो ऐसा लगता था गांग जी भाई का घर नंद बाबा का घर बन गया है। क्या सुंदर नजारा, क्या सुंदर चंद्रमा। गांग जी भाई के घर में जो एक स्थान है, जैसे पुराने घरों में होता है ना कि चारों तरफ रूम्स है, बीच में खुला आंगन है, छत दिखती है, ऊपर आसमान दिखता है, छत नहीं है ऊपर बीच में। ऐसा वो स्थान है, वहां पर बैठे हैं, वर्णन चल रहा है चंद्रमा के प्रकाश में। ऐसा गोकुल नगरी पूरी महसूस हो रही है। सभी श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर उसका सुख ले रहे हैं।
और देवचंद्र जी वर्णन कर रहे हैं, जब रास वर्णन हो रहा है तो किशोर स्वरूप, प्रेम वात्सल्य से भरे नेत्र, त्रिभंगी भूमि, जो मुद्रा, और उसपे सुंदर बांसुरी की आवाज। हाँ, कभी कभी आते जाते लोगों को भी सुन जाती होगी वो लीला और वो बंसी की आवाज, तो सोचते तो लोग होंगे कि कौन है यहाँ जो इतनी मधुर बंसी बजाता है, मगर अंदर आने का हुक्म जिसे नहीं, वो अंदर आ नहीं सकता होगा। रास वर्णन चल रहा है। सुंदर साहब जी, यही तो सुख है परमहंसों के साथ रहने का, सदगुरु के साथ रहने का, राजी स्वरूप। जब रास वर्णन तो रास अनुभव, इच्छित जो इच्छा होती थी वो, तो जिन जिन की जितनी पात्रता है, जितनी इच्छा है, उसके अनुसार सारे रास का सुख लेते थे। और जब धाम वर्णन तो धाम के सुख। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत ना रहवे तब। अब इसका मतलब ये नहीं कि डर के मारे कोई हिम्मत नहीं करता था बोलने का, नहीं 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 नहीं, ओए होए होए, ऐसे मुर्देर से दिल चुरा लिया हो ना। हाँ, अब दिल, प्राण ही नहीं रहे अंदर, शरीर का क्या करोगे, हो ताकत ही नहीं रहती थी ऐसे। कोई हिलाए भी ना देवचंद्र जी के सत्संग में किसी को आके, तो कोई होश नहीं, कोई शरीर में ताकत नहीं। ये जादू पहले गांगजी भाई ने देखा था ना, कितनी देर खड़े रहे पनियारन कैरी भाई, ना हिल रहे, ना डुल रहे, ना बैठ रहे, खड़े खड़े कहां चले गए ऐसे। वर्णन कौन कर रहा है? स्वयं श्यामाजू। अरे श्यामा जी मुख खोलें और आप उस श्याम के प्रेम में ना डूब जाओ तो फायदा क्या? वो श्यामा जी नहीं। चर्चा जोश में करे, कहे भाव से मुख, पूरे भाव उनके, मतलब चेहरे पर वो हर चीज झलकती थी जब वो वर्णन करते थे ना, पूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण भाव भाव जो है उनके चेहरे पर झलकते थे। श्यामा जी बात कर रही हैं श्याम के बारे में, कितने भाव से बात करेंगी। इसीलिए तो हर एक के मुख से चर्चा अच्छी नहीं लगती। आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छे ऑडियंस हैं, हम कच्ची पक्की कैसी भी राज्य की मेयर से रोटी पकाते हैं सब खा लेते हो। मैं बहुत, क्या कहते हैं, निष्ठुर ऑडियंस हूं मैं बहुत, मुझे चाहिए तो बिल्कुल गहरी बात चाहिए, मैं सुन सकता हूं, 18 घंटे सुन सकता हूं। और अगर गहरी बात नहीं है, हृदय की बात नहीं है, मैं 5 मिनट नहीं सुन सकता, छठा मिनट नहीं सुन सकता। इन कानों में जाए तो गहरी धाम मूल स्वरूप की बात, घर की ब्रिज रास प्रेम की बात, इलंबी में ज्यादा नहीं सुन सकता। हाँ, पूरे भाव के साथ डूब कर चर्चा जोश में करे, ऐसे नहीं मुर्दार होके, पूरे जोश में, अंदर का राज्य का जोश पूरा श्यामा जी के अंदर वर्णन कर रहा है। क्योंकि श्यामा जी भी, मुझे तो लगता है, धनी की ब्रिज की रास की बातों में मदहोश हो जाती होंगी, है ना? तो राजी को ही टेक ओवर करना पड़ता होगा, तो पूरा जोश आता है और पूरे भाव के साथ उनके चेहरे से ही झलक रहा है। मतलब कैसे बताऊं ना, किसी के चेहरे से ही प्रेम पता लगता है, खुशी पता लगती है, और आपको उसको देखते ही आनंद आने लगता है। या समय इन सात को कयो न जाए सुख। जब देवचंद्र जी वर्णन करते होंगे, जब श्री जी साहेब धाम वर्णन करते होंगे पन्ना जी में, जब परमहंस राम रतन महाराज जी वर्णन करते होंगे, तो क्या सुख होता होगा। जब जागृत आत्मा हृदय में श्री राज जी को धारण कर फिर जब वर्णन करते हो, क्या सुख होता होगा। इनके साथ चलना आसान है, देखो गांगजी भाई की स्थिति आसान नहीं है। बड़ी भारी परीक्षा, बड़ी भारी परीक्षा, प्रेम परीक्षा लेगा, क्योंकि झूठ है साथ में कहते कहते घुस जाओ भीड़ में। मंदिर में आ गए, आश्रम में आ गए, जमात में शामिल तो हो गए, झूठे झूठे कह के। अब आएगी परीक्षा, लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है?
यहां हो जाएगी छटनी। फिर आएगा जब दुख, तो दुख क्या फायदा राज्य का आपके मानने का, जब ये हो गया तो। हमारी कथनी और हमारी करनी में बहुत डिफरेंस है, और यही डिफरेंस है हमारे और राज्य के दीदार के बीच में। दीदार क्यों नहीं हो रहा, चितवनी क्यों नहीं लग रही, इतना समाज बैठ रहा है आज तो आंखें बंद करके। पहले वाली स्थिति नहीं रही, आज के टाइम पे बहुत सुंदर साथ में अवेयरनेस है चितवनी को लेके। लेकिन लगने वालों को फिर आप उंगली पे गिन सकते हो कि लगने की जिसकी लग रही है। कारण कथनी और करनी का फर्क। और आप सोच रहे हो वो ढील देगा आपको, हमें घुसा लो ऐसे ही बिना परीक्षे के। ना 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 ना, उथले वचन के बिना रास में नहीं घुसाया रूहों को, जो सब लैग छोड़कर आ गई घर बार। तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे कह रहे कुछ नहीं है जी, आप ही हो संसार हमारा, तभी तो काम बना। चर्चा जोश में करे कहे भाव से मुख, या समय इन सात को कहो न जावे सुख। भाव काढ़ दिखलावही, जो भी बात हो रही है, जो भी उसका भाव है, वो सामने ही प्रकट कर दे सब चर्चा को रूप। इतना सुंदर सटीक वर्णन कि ऐसा लगे आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ। अगेन, जिसने जितना भजन किया है, जितने जिसने सिमरण किया है, जिसने जितना धर्म आचरण किया है, जिसने जितनी सेवा में रुचि दिखाई है, उसी के अनुसार रंग चढ़ता है। हाँ, होता है ना रंगरेज, जो चुन्नी रंगने वाले पे आप जाते हो, कहते हो भैया तूने दिखाया तो ये रंग था, चढ़ा तो ये है। कह रहा बहन कपड़े कपड़े का फर्क है, तेरा कपड़ा दूसरा तो रंग कैसे। रंगरेज वही रंग घोलेगा सबके लिए, चढ़ेगा किसका, जिसने जितनी सेवा में रगड़ा होगा अपने मन के कपड़े को। वर्णन करे श्री राज को, एक नहीं कितनी जगह बीतक में वाणी में ये सुंदर शब्द, धनी का मीठा मीठा शब्द आता है, श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। संसार का सबसे शक्तिशाली नाम श्री राज। हाँ, तो वर्णन करे श्रीराज को सुंदर रूप अनूप, ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, खूब बोझ। क्योंकि जब तक ब्रज लीला नहीं समझी आपने, रास लीला नहीं समझी, बिल्कुल बात पक्की नहीं बनेगी। संबंध कैसे निभाना है, इन्हें पगले चालिए जेने ब्रज ने रास, ऐसे ही तो चलना है। जीवन कैसे जीना है कि जैसे ब्रिज में गोपियां सब कुछ करते हुए हृदय में सिर्फ श्रीराज, ऐसे करना। शब्द साखी शास्त्र सब, समस्त शास्त्रों की साक्षियां दे देकर, अब तो अंदर अक्षरातीत बैठ गए, ठीक है ना। वो अक्षरातीत को अब जिसने लिखा है उसे तो कौन से धर्म ग्रंथ नहीं पता, तो सारी साक्षियों के साथ रहस्य दिखावे कर जोश, पूरे जोश के साथ जो है पूरे रहस्य की सारे भेद धर्म ग्रंथों के खोल खोल के बता रहे। श्री देवचंद्र जी के अमल में सात को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। सभी सुंदर साथ, कुछ अब असूझता ही नहीं है। अपना फटाफट घर का काम किया और सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और आ गए देवचंद्र जी की सेवा में। उनको उठापन झीलने में बारी बारी से हर रोज कोई ना कोई आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर उनका उठापन चल रहा है, झीलना चल रहा है, इतने में कोई सुंदर साथ सारी मंच व्यवस्था कर रहा है, उनका तखत लगाना, उनके ऊपर चादर बिछाना है, चुन चुन कलिया में सेज बिछाई, कोई सुंदर साथ के लिए चादर बिछा रहा है, कोई छोटे छोटे गेंदे के गुलाब के फूल लेके पंखुड़ियां से सजा रहा है, खुशबू रस्ते में जहां से सुंदर साथ ने आना ना, सीढ़ियों से लेके अंदर तक के चारों तरफ कोई दिए जला रहा है, कोई इत्र छिड़क रहा है, कोई कह रहा नहीं अब सुंदर साथ आएगा तो भोजन प्रसाद भी रसोई में जाकर रसोई पका रहा है सुंदर साथ के लिए। इतना सुंदर माहौल है गांग जी भाई के घर का, मैं बता नहीं सकता। सब सुख ले रहे हैं। फिर धामधनी आकर जब बैठते हैं तखत पर तो वर्णन क्या करेंगे, यहां वहां की निंदा चुपाई क्या कह रही है, ब्रिज और रास। श्रीमद् भागवत में से ब्रिज और रास और अंतस्करण से परम धाम वर्णन चल रहा है। हाँ,
और ऐसा लगता है जहां का वर्णन चल रहा है वहीं पहुंच गए। गांग जी भाई से वही उच्छव रसोई नित्य। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में राज्य आए, हमारे घर में राज्य आए, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। हो सकता है हमारा घर इतना बड़ा नहीं कि सब सुंदर साथ आए, राज्य महाराज सदगुरु महाराज आए। हो सकता है हमारी फाइनेंशियल स्थिति, पारिवारिक स्थिति इतनी हमको इस चीज की अनुमति ना दे। कम से कम इस हृदय को तो गांग जी भाई का घर बना दे। यहां तो पूर्ण पहचान हो राज्य की और सुंदर साथ की। ठीक है, हम अपने घर में होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस घर में भी जाएं, जिस सुंदर साथ के भी कार्यक्रम में जाए, समझो ये मेरा घर और लग जाओ सेवा में। इतना तो कर सकते हैं, नहीं? हाँ, इतना तो कीजिए। जब मंदिर जाए, जब आश्रम जाए, यही समझो मेरा घर है, मुझे करना है सुंदर साथ की सेवा, जैसे गांग जी भाई कर रहे हैं। क्या करते हैं? उच्छव रसोई नित्य, कोई ढिलाई नहीं। आज 3 सब्जियां बनी तो आज तो 2 ही बना लेते हैं। अरे नहीं, आज भी 3 ही बनेगी। है, 1 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, जोश कम हो रहा है? नहीं नहीं, आज सिर्फ दाल कुकर पे चढ़ा देते। क्यों चढ़ा देते? मैं लेकर आता हूं ताजी सब्जियां। सुंदर साथ में आना, मीठा भी बनाओ, ये भी बनाओ, सुंदर साथ राज्य। सुंदर साथ जी, जो हिदायत श्यामा जी को राज्य ने दी, वही हिदायत देवचंद्र जी ने आगे गांग जी भाई को दे दी। और वो हिदायत बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने एक नहीं कई चौपाइयां पढ़ ली जिसमें राज्य का एक ही आदेश था, मैं जिस साथ को भेजूंगा तुमने क्या करना है? मैंने ही भेजना है, मैंने ही जगाना है, मैंने ही बैठ के चर्चा करना है। तो तुमने क्या करना है? तुमने प्रेम करना है सुंदर साथ से, तुमने उनकी चरण धूली बनना है सुंदर साथ की। अच्छे से बैठाना, अच्छे से खिलाना, अच्छे से लाड करना, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। मैं जूता घर की सेवा में रहा हूं आजीवन, 18 साल की आयु से आज तक, आज भी जूता घर की सेवा में करता हूं। मुझे बचपन में धनी का आदेश था, सबसे पहले तेरे काउंटर पर सुंदर साथ आता है, विद स्माइल ग्रीट कर, ऐसे लगे कि अपने घर में आए हैं। एक सुंदर साथ थे, कहते बेटा जब हम आपको जानते नहीं थे ना, तो ऐसा लगता था कि बच्चा ना मंद बुद्धि है, जब देखो हंसता ही रहता है। कह रहे बेटा हम माफी चाहते हैं, हमें लगता था इतना तू हंसता रहता है, हमेशा हंस के मिलता है, कोई बेचारे में दिमाग की समस्या, इसलिए जूता घर की सेवा दी है इसे, कि और तो इससे कुछ होना नहीं है। और वो क्या जाने, मेरे राज्य ने कहा हर आने वाला सुंदर साथ, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको गले लगाओ, सबको प्रणाम करो, सबका हालचाल पूछो, सबके जूते चप्पल इस तरह से रखो कि तुम्हारे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है। ये फर्स्ट काउंटर है, यहां से लेके ऊपर तक उन्हें ऐसा लगे अब आया ना मैं अपनों के बीच में, अब आया अपने घर में। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, पहले तुम्हारा कोई नया साथी व्यवहार देखता है, फिर तुम्हारा ज्ञान देखता है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बार एक सुंदर साथ ने मुझे बताया, कहते हो मेरे पति आए, अब पति तो हम जैसे प्रवाही थे, तो उनके तो विचार व्यवहार अधर्म आचरण वाले थे, लेकिन मंदिर में जब लड़कों के बीच में कहीं किसी के साथ खड़े हुए सेवा कर रहे, वो लड़के इधर उधर की बात कर रहे थे। कह रहे तेरे मंदिर के तो लड़के ऐसे हैं, उधर नहीं जाना दोबारा। कितना बड़ा पाप लगा सोचो हम सबको। जिसने भी वो गलती करी, जिस कारण वो बहन नहीं आ पाई, और जिस कारण उस व्यक्ति को तो बहाना चाहिए था। इसका मतलब हम सब ड्यूटी पर होते हैं, जब मंदिर में हो, आश्रम में हो, जब हम सुंदर साथ, समझ रहे हैं आप इस बात को? और काश आपकी अंतर्दृष्टि खुल जाए, आने वाला सुंदर साथ आपको सखी रूप में दिखे, पूरे लहंगे चोली में, जैसे वो परम धाम का स्वरूप है, उनका आत्म का स्वरूप है, उस स्वरूप में दिखे, तो आपके हृदय में अपने अंदर से इतना प्यार उमड़ेगा, पूछो मत। तो इसी तरह से गांग जी भाई सेवा कर रहे हैं। नई नई भातों से, वही मैंने कहा ना रोज, अरे भाई इस मौसम की ये सब्जी तो ये बनेगी, वो बनेगी, ये लेके आता हूँ, वो लेके आता हूँ, इस मौसम के ये फूल है तो लेके आता हूँ। सदगुरु सुंदर साथ को अच्छी खुशबू आनी चाहिए डेकोरेशन करने के लिए। हर रोज
इतने प्रेम से हुआ अंग में उमंग, एत अंग में उमंग रहती थी, आज क्या करूं, आज कैसे करूं। कोई बड़ा बुजुर्ग सुंदर सा आता, अरे तुमने माताजी परेशान नहीं होना, मैं लड़के को भेज दूंगा, आपको ले आएगा। बहुत इतना आनंद सुंदर सा जी की सेवा, घर से आने की, जो मैं भेज दूंगा, बैलगाड़ी भेज दूंगा, जो भी उनके पास व्यवस्था होती होगी उनको लेकर आने के लिए, छोड़ के आने की, वो आए हैं उनको बैठाने की, भोजन व्यवस्था करने की, सारा इतने प्रेम से गांगजी भाई करते हैं। ओए होए होए, आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धने 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 भाई। उसके भाग नाचते थे जब भजन कीर्तन, और सबसे ज्यादा गांगजी भाई नाचते थे। बेटे को बोल दिया भाई कारोबार संभलता है संभल, नहीं संभलता ना संभल, मेरी सेवा यहाँ है, तेरी सेवा वहां है। मैं आगे चुपाई पढ़ रहा था, उनके जो छोटे बेटे हैं वो एकदम ऐसे हुक्म पे खड़े रहते थे गांगजी भाई के। मतलब दिन को रात कह दे तो गांगजी भाई, तो वो बेटा कहता था जी रात ही है, कह दिया कि यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो घर बेचना, दुकान बेचनी पड़ जाए तो भी सेवा। ऐसी कौन खड़ा है, हुक्म। बड़े बेटे में लिखा कि छींट भी नहीं लगी, ठीक है, लेकिन छोटा बेटा तो हुक्म पर तामीर रहता था बिल्कुल। चर्चा उसने बड़े बेटे ने भी सुनी पूरी, लेकिन कहते निस्बत नहीं छुपाई आई। बड़े बेटे का नाम श्याम जी है, कहते उनको तो छींट भी नहीं लगी। और उनके जो छोटे बेटे थे मान जी, मान जी कहते बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़े रहते थे सेवा। तो गांगजी भाई सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मंडान खत्म ही नहीं होता सुंदर साथ का आने जाने का, जिसको जब समय मिलता है। कोई बिल्कुल सुबह सुबह आता, फिर उसके बाद काम धंधे पे जहां जिसको जाना भाग गए, फिर दोपहर में दौड़ कर आ गए, फिर संध्या तक रुक गए, फिर जिसकी गौ सेवा है, किसी को कोई और किसानी की सेवा, वैसे चले गए, फिर रात को शाम को आ गए। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके बाद 12-12 1-1 2-2 बजे तक, सुबह सुबह तक सुंदर साथ बैठे हैं। तभी तो चुगलखोर आ गया, अभी चुगली करेगा, यहां तो देर रात औरत मर्द मिलकर बैठते। गांगजी भाई का दरवाजा हमेशा खुला रहता, बंद नहीं होता। अगर इस दृश्य को आप एक बार अनुभव में लेना, उस कर जिस दिन से देवचंद्र जी ने पग धरा ना गांगजी भाई के घर के अंदर, उस दिन से लेके उस किवाड़ पर कभी कुंडी या ताला नहीं लगा। दिन रात सुंदर साथ आता जाता रहता था। यही तो सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है जब मंदिर में या आपके घर में अखंड पाठ रखा होता है, तो कैसे सुंदर साथ हमेशा जिसको जैसे समय मिला आ रहा है जा रहा है, ऐसा सुख यहां बरस रहा है। और ये सुख कमाना पड़ता है। ये सुख 1 महीने का भी हो सकता था, 1 साल का भी हो सकता था, 5 साल का भी हो सकता था, लेकिन इतने साल क्यों चला, कमाना पड़ता है। तुम्हारे भाव में कमी आई, तुम्हारी पहचान में कमी आई, विक्रम तू बोला और मैं उड़ा। राज्य को कोई कमी नहीं है, 1 नहीं 10 गांगजी भाई खड़ी कर दे, 1 नगर सीट नहीं 10। वो रंक को राजा कर सकता है, राजा को रंक कर सकता है। तो वो तो जहां पग धरेगा वो अपने आप झोपड़ी को महल कर देगा। भाव होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो गांगजी भाई ने वो कमाया। देखिए, कोई नए साथ को ल्या वही, समझाए के दीन में। कोई भी अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को समझा के लेता है कि वहां इतनी सुंदर लीला चल रही है, चलो तुम भी देखो, ब्रजरास के अखंड के सुख लो। अरे अक्षर अक्षर अक्षराती तक का, वेदों का, शास्त्रों का, सारों का ज्ञान सार रूप में दे रहे हैं, तुम भी लो। तिन ऊपर राजी हो वही, क्या नेकी करूं इनसे। किस पे खुश हो रहे हैं, नए साथ पे नहीं, जो लेकर आया है। इससे क्या समझ में आता है, हमें जागो अने जगाओ में हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, ए सुख लेऊं। पहले ब्रह्म ज्ञान को क्या लेना, लेना है अंदर, और फिर ए सुख देओ तुम में अंगनानार। ठीक है, पहले भाई पहलवानी करनी है तो शरीर मजबूत होना चाहिए ना। और जागो अने जगाओ में तुम तो माया में हो, फिर किसी को क्या समझाओगे, बल्कि गलत ही प्रचार हो जाएगा। तो पहले अपनी आत्मा पे काम करें फिर। लेकिन जागो अने जगाओ में जो भी सुंदर साथ पार्टिसिपेट करेगा, उसका दिल, उसका घर हमेशा भरा रहेगा राज्य की कृपा से, गारंटेड, गारंटेड। जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म।
गारंटेड। जो भी सुंदर साथ कहता ना जी कुछ चल नहीं रहा, वीरानी है, सूखा पड़ा हुआ है, हृदय में कोई उमंग नहीं है, ये नहीं, मैं समझ जाता हूं वो जागो आने जगाओ से दूर है। जो इस मिशन से जुड़ा रहेगा, भाई गायक को हमेशा गले का ध्यान रखना है, पहलवान को हमेशा शरीर का ध्यान रखना है, और जागो अन्य जगहों में आत्म जागृति में जो लगा उसे अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। वो रोज वाणी पड़ेगा, खुद रहनी पर चलेगा, तभी तो किसी को बता पाएगा। आप खुद सिगरेट पीते हो, किसी को कैसे कहोगे सिगरेट बुरी चीज है? वो पकड़ नहीं लेगा किसी दिन आपको, तो कितनी निंदा होगी। तो खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वो उस जो इसमें लगा रहता है, जागो ने जगाओ, उसका घर कभी खाली नहीं होता। जो इससे दूर खड़ा है ना, जयराम भाई की तरह, वो कहते हैं ऐसी बात कि बड़ी वीरानी है, कुछ चल नहीं रहा, कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार नहीं है तू। मैंने बताया ना, गांगजी भाई का घर नहीं तो दिल तो घर बना लो। भाव तो वो हो कि सदैव सुंदर साथ सदगुरु की सेवा के लिए जीवन चल रहा हो हमारा। देवचंद्र जैसे हमेशा प्रेम सेवा में रुचि रखते थे। प्रेम सेवा में रुचि रखने वाले को कभी कोई समस्या ही नहीं है, कभी कच्छू कमी ना करत कसम। लेकिन हाँ, सरकार साहब कहते देव मेरी पहचान, अपनी नहीं, अपनी नहीं। हम अपनी प्रशंसा, अपनी उसमें साहिबी, अपने उसमें लगेंगे तो फिर बरकत चली जाती है, फिर बदबू आने लगती है खुद को धनी की। ईमानदारी से लोगों में कमलियां, पागल हो जाओ राज्य के प्रेम में। दीवाना दीवाना बना सकता है, हाँ, दीवाना दीवाना बना सकता है, और कुछ नहीं। तो जो कोई नए साथी को लाता है उसको सरराज जी महाराज खूब आदर देते हैं। हमें भी इसी तरह का भाव रखना चाहिए। हमारी रहनी, हमारी जागनी की वो होनी चाहिए। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, बस एक इच्छा है, फटाफट सुंदर साथ आए और हम घर जाए, फटाफट सुंदर साथ आए और हम घर जाए। श्यामा जी तब से लेके आज दिन तक बस इसी काम में लगी हुई है। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। इसमें भी कोई तो सूत काट रही है, कोई हाथ में पोनी नहीं ले रही, और कोई दूसरे के भी कसाले, दूसरे के भी तकले तोड़ रही है। क्यों क्यों ना ये जिब्या केवल राज 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 राज, अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना, बस क्यों ना करे? और कोई विषय क्यों आए उसकी जिब्या पे हमारी? उनको एक ही मनोरथ है कि सुंदर साथ जल्दी से आए और हम घर जाएं। आदर होवे तिनका ए धाम के सयन, तो एक ही बात रखते थे सुंदर साथ जी। हमें नहीं पता, चेहरे से नहीं पता लगेगा कि ये जीव सृष्टि ईश्वरी की ब्रह्म सृष्टि, पता लगेगा चेहरे से? एक्शन से भी नहीं पता लगेगा कि जीव है कि ईश्वरीय की ब्रह्म सृष्टि, पता लगेगा? नहीं नहीं, रहनी तो बताएगी कि ब्रह्म सृष्टि है। तो बिहारी जी, जीव है कि ब्रह्म सृष्टि है, देख लो क्या आचरण है। हवसा करवा दिया। औरंगजेब पैगाम देने भेजा राजी ने अपने सुंदर साथ को, और कैसा व्यवहार हुआ? बाद में भी आचरण से भी नहीं पता लगे। हमारा काम इतना है, जो कोई सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में है, हमें उन्हें आदर प्रेम से बात करना और राज्य की बात करनी। हाँ, किसी की रुचि ही नहीं है भगवत प्राप्ति में, तो उससे कन्नी काटनी जरूरी है, उससे बच कर नहीं। जो बात हमसे संसार की करने लगे, आपका भी समय और अपना भी कर रहा है खराब, वो एक अलग बात है। देवचंद्र जी का हृदय देखो, जो मैं आपको कह रहा था ना, कितने खुश होते हैं। पता है क्यों खुश होते हैं? सुंदर साथ को देख के कहते थे, इन भूम में देखिया ये काल माया में, मृत्यु लोक में सात धनी श्रीधाम, परम धाम के धनी के सुंदर साथ को देखने का सौभाग्य मिल रहा। मेरे राज्य ने कहा था भेजूंगा तमाम, वही भेज रहे हैं। इतने खुश होते थे, हाय कब के बिछड़े आज यहाँ आकर मिले, परम धाम का सुंदर साथ। कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ का, मैं क्या इनसे व्यवहार करूं, कैसे इनके साथ, कैसा इनका क्या इच्छा है जो मैं इनकी पूरी करूं। ब्रिज का सुख दूं, रास का सुख दूं, धाम का सुख दूं, संसार का सुख दूं। संसार की भी कोई इच्छा है, कोई रोगी आया तो चंगा होके गया, कोई दुखी आया तो ठीक होके गया, कारोबार में समस्या थी, जो चाहो लेकर जाओ। श्यामा जी इतनी प्रसन्न होती थी सुंदर साथ को देख के, जो मांगता जा रहा है वो देते जा रहे हैं। क्यों? इनको राजे भेजिया, देखिए मैंने कहा ना, क्योंकि राज्य ने कहा था मैं भेजूंगा, तो कहते इनको राज्य ने भेजा।
मान लीजिए अगर मैं आपका आदर करता हूं, मेरे लिए आप बहुत हाईली रिगार्डेड है, आपने कहा अमित जी मैं दिल्ली में सुंदर साथ को भेज रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी वो। मेरे लिए वो आप ही का ही स्वरूप होगा ना। और अगर वही रिगार्ड नहीं है तो फिर व्यवहार अलग होगा। तो देवचंद्र जी पूर्ण पहचान के साथ कि इनको राज्य ने भेजा है मेरे पास, इनसे जो व्यवहार होगा वो ऐसे काउंट होगा कि मैंने राज्य के साथ कैसा व्यवहार किया। नहीं। इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत। परम धाम की कौन सी न्यामत है जो इन पे उड़ेल ना दूं। एक कौन भाते सुख पावही सोई करूं मैं इत। जिस पक्ष का वर्णन सुनना चाहे मैं उस पक्ष का वर्णन करूं। अष्टपहर की लीला सुनना चाहते तो वो, परम धाम 25 पक्ष तो वो, निज अंगों के सुख चाहते तो निज अंगों का वर्णन। बुफे लगाए सुंदर साहब जी, आत्मा का पेट भर लो जितना चाहो। और वो बुफे तब का लगा, आज तक लगा हुआ है, लेकिन बस मती मारी गई कि सारा माल, सारा सुख परम धाम का छोड़कर हम ढूंढते माया का काउंटर। वो कौन सी चौपाई से वो जो जी नौकरी लग जाती है, वो कौन सा पाठ बता दो जिससे वो रोग ठीक हो जाता है। हमने इतने बुफे में से वो काउंटर ढूंढते हैं, ये हमारी गलती, ये हमारा दुर्भाग्य है। समझाइया तो भी ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े, फिर बार बार इसी को पकड़ रहे हैं। और खेल में बैठे हम और आप, अब समझदार हो जाओ। क्योंकि चौपाई क्या कह रही है, मैं तो, वो तो धाम का ही सुख देना चाहते, लेकिन जो चाहोगे वही तो ना। ए श्री धाम से आए तुम्हें याद नहीं है, सदगुरु को याद है। राज्य उसी प्यार से सदगुरु रूप में आपको देखते हैं कि ये कौन है, ये मेरी धाम की सखी है। कई बार सुंदर साथ कहता है ना, हम तो बहुत विकारी हैं, हम में तो बहुत कमी है, राज्य की नजर से कभी पूछना। अभी आगे प्रसंग आएगा महराज ठाकुर का, मैं उसमें और क्लियर करूंगा आपको। ये कौन है, मेरी धाम से सखी आई है, खेल माया का देखन, इच्छा की थी दिखा दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई रूप सुंदर साथ माया का खेल देख रहा है, दुख जरूर मिलेगा उसको, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो बुरा है सुंदर साथ। मम्मी पापा से बच्चे ने जिद करी, झूले झुलाने ले चलो ना, झूले झुलाने ले चलो ना पार्क में, और ले आए। अब ले आए तो क्या कहे, शर्म नहीं आती झूला झूल, अरे तुम ही तो लाए थे। माँ बाप ऐसे बोलेंगे, देखो शर्म भी नहीं आती, झूला ही झूले जा रहा है। बेटा झूल, अच्छा उल्टी हो रही है, ले नींबू चाट और झूल, जब तक तेरा दिल है झूल। ब्रिजराज से जल्दी ले गए थे तो वापस ले आया झूला झूलने के लिए, आज नहीं मिल, आज नहीं बंद होता पार्क, झूल झूल कितना झूल। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हम माया की चाहना करते हैं, हाँ ये दुख की बात जरूर है, क्योंकि इसमें दुख उपजेगा। एक तरफ अक्षरातीत के सुख और एक तरफ ये स्वप्न के काल्पनिक क्षणिक सुख। ये जो आज है वो कल नहीं, एक ये साथ है, और उस चक्कर में हम किसको छोड़ रहे हैं, जो इसका सदा का साथ है। मैं तो बड़ा दुखी होता हूं सुंदर साथ जी, जब भी कोई सुंदर साथ दुख पाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हृदय में कि काश मैंने और अच्छे से समझाया होता। कभी स्टूडेंट नहीं फेल होता, मुझे तो ऐसा लगता है टीचर ही फेल होता है, क्योंकि स्टूडेंट तो कोरा कागज है ना। काश मैंने और अच्छे से समझाया होता कि यहां दुख है और यहां सुख है। ये माया दगाबाज जी, ये आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, ये क्षणिक है, ये जाएगी जाएगी, फिर दिल टूटेगा, यहां अच्छा है यहां लगो। काश मेरे को दुख होता है कि काश मैंने और अच्छे से और अच्छा एग्जाम्पल दिया होता, और सरल भाषा में समझाया होता, और ताकि इन सुंदर साथ को दुख ना होता, ये संसार में दिल ना लगाते और इनको दिल टूटता नहीं। राज्य का ऐसा ही दिल होता है शायद। इनको खबर कछु नहीं, कैसे देख रहे हैं प्यार से देवचंद्र जी सखियों को, हाय इनको क्या पता, इनको ये तो खेल देखने आई और बिल्कुल भूल गई अपने घर को, वतन को। इनको सारा खेल सच लग रहा, तो लग रहा हाय ये मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी प्रेमिका, हाय मेरा कारोबार, पूरी डर रही है। धनी और उनकी साहिबी से अनजान, घर और घर की नियामत से अनजान,
सनमंद से अनजान, पूरा इसको सच मानकर, तो उनको उन पे गुस्सा या वो नहीं आता, विकार नहीं दिखता उनको, उनको प्यार आता है देवचंद्र जी को। कहते इनको खबर कछु नहीं, पर मैं पहचानिया सही, इनको नहीं पता, मुझे तो पता है, मैं समझाऊंगी ना इन्हें, मुझे धनी ने खबर दिया आके, मैं इनको खबर दूंगी। बस कमर कस ली इस तरह से श्यामाजू ने हम सखियों को, और तब से आज तक कमर कसी हुई है। ए पड़े माया मिने, ये इनका विकार नहीं है, ये इनकी कमजोरी जरूर हो सकती है कि ये माया में होए गए, पर बस बिल्कुल कहते बेबस हो गए हैं। चारों तरफ से भूतों ने घेरा हुआ है सुंदर साथ जी, जहां से मिलती है झूठ की बात ही मिलती है, रू क्या करे। और वो झूठ को इतना सुनते हैं तो शोर जिस बात का वही सच लगने लगता है। चारों तरफ संसार संसार की बातें करता है तो संसार ही सच लगने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप अपना भला चाहते हो, आत्म जागृति चाहते हो, तो सबसे पहले तो संगत सही करो। घर परिवार रिश्तेदार नहीं, सुंदर साथ में महामाया बैठी हुई है, वहां सबसे ज्यादा माया की बात होती है। तो ऐसी संगत करो जहां सदैव सत्य की बात होती हो, जहां हमेशा बात होती हो कि जिसके अंदर दर्द हो ना आत्म जागृति के लेके, बस ऐसी संगत, क्योंकि दर्दी से दर्द आ जाएगा आपके अंदर। ए पड़े माया मिने होए गए, पर बस इनको समझावने का कौन लेवे जस। कहते कौन इनको समझाने का, राज्य के आगे यश मिलेगा मैं लूंगी ना, मेरे राज्य ने मुझे सेवा दी है, मुझे खुशी दी है। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, जिसको जिसको पैगाम मिलता जा रहा है वो आगे आगे पहुंचाता जाए। ये पैगाम अपने तक नहीं रखना। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो अंगना नार कहलाने लायक हो। जो अभी तक तुम खुद ही आईसीयू में हो, खुद ही माया मांग मांग के दुखी और हाय हाय, तुम्हें 4 जने उठा उठा के अस्पताल ले जा रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। तुम्हें 4 लोग लग रहे हैं ना कि समझाने के लिए, माया का दुख छोड़, माया तो झूठ है, क्यों परेशान हो रही है, बड़प्पन नहीं है, इसमें कोई यश नहीं है। राज्य का काम है, वो तो करेंगे आपकी सेवा, लेकिन यश किस में कि हम अपने आप को अलर्ट रखें वाणी से और फिर दूसरे को भी समझाएं। ऐसा नहीं कि घर में कुछ जरा सा हो जाए खुद ही की छाती पीटने लग जाए, उसमें कोई यश नहीं है। मैं बाहिर निकसूं ढूंढ के काढ़ूं साथ, मोको श्री धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ। देखो भाई, माँ को तो चारों बच्चे प्यारे हैं, जो उसकी कोख से जन्मा हो कौन प्यारा नहीं होगा, लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, अपाहिज जो है, जिसका सारा दिन भी करना पड़े माँ के लिए, तो वो भी बराबर उतना ही है ना। लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो जिम्मेदार होता है, मम्मा आप थक गए होगे, बाकी के बर्तन मैं कर दूं, मम्मा आप सारा दिन करते हो सबका, थक गए होगे, मैं आपके पांव दबा दूं। और नन्हे नन्हे हाथों से तो क्या दबना, लेकिन माँ का कितना प्यार आता होगा आंसुओं के रूप में, नहीं आता होगा। हम वो सखी बनने की कोशिश करें। हमारे हादी ने अपने तन को गला दिया, मैं ये प्रसंग बड़ा रेयरली बताता हूं, आप सुनिए जरा। मुझे बनारस माता जी ने मुझे बड़े एकांत में एक बार बात बताई थी। कहती अमित, मुझे महाराज जी गांव में लेकर गए पर्टिकुलरली, कह रहे मैं तुझे आज अपनी पहचान देता हूं। कहते वहां पर ना बहुत सुंदर सा बीमार था, कोई कोई समस्याओं से गुजर रहा था। कहते महाराज जी वहां से उतरे तो सब रोते पिटते आए कि हाय हाय महाराज जी हो गया, हाय महाराज। तो महाराज जी ने कहा कोई नहीं, हम बहुत दूर से सफर करके आए, 2 मिनट मुझे बस सांस लेने दो, और फिर एक एक करके वो झोपड़ी में आओ, मुझे अपना दुख बताते जाओ। बनारस माता जी कहती है रोते रोते जाते थे, हंसते हंसते आते थे सब। जिसको जो समस्या, जिसको जो रोग, महाराज जी मौज में थे, ठीक करते जा रहे हैं। कहते अब हम लोग सेवा में थे, व्यवस्था की सुंदर साथ लाइन बनाए, कोई धक्का मुक्की ना करे, ये ना करे, वो ना करे। करते 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 कहते सुबह की रात हो गई और लाइन टूटने का नाम ही ना ले। कभी कभार महाराज जी ऐसे मौज में आया करते थे। कहते अब क्या हुआ,
हम जो सेवादार 8-10 जने थे, हम आपस में किसी बात पर ना बहस हो गई किसी की किसी से। अरे तुम्हारा तो व्यवहार ही खराब है, तुम्हें तो ऐसा ही हमेशा। तो दूसरा कहता आप उनके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी भी तो ये गलती थी, तुमने भी तो ऐसा करते हो। आज इसको बोल रहे हो, कह रहे तुम बीच में कैसे बोल रहे हो। कहते आपस में ना सुंदर साथ लड़ने लगे। ठीक है, नहीं नहीं तुम सुंदर साथ ऐसी रहनी नहीं होनी चाहिए, ऐसी करके ना आपस में कहते हैं वो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतने में क्या देखते हैं, महाराज जी उस झोपड़ी से निकल कर आए, थके हारे बिल्कुल, सुबह से बैठे हुए थे, बिल्कुल हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, उनके पांव दर्द हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चलकर आ रहे थे, थके हारे बिल्कुल। अब उनको देखते एकदम सब चुप हो गए कि डांट पड़ेगी कि देखो क्या कर रहे हो तुम। लेकिन महाराज जी इतने थके हुए थे, कहते भाई मेरी प्रणाम है, मैं आपसे कल बात करूंगा। अब एक माता जी थी, बुजुर्ग माता जी दौड़ कर गई और महाराज जी की चप्पल उतरवाई उन्होंने। बिल्कुल उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, चप्पल या बूट जो उन्होंने पहना हुआ था ना, उतारने के लिए झुकने की भी स्थिति नहीं थी। तो कहते महाराज जी आप चिंता ना, आप झुको नहीं, मैं जूते उतारती हूँ आपके। जुराब उतारी, फिर फटाफट वो भाग कर आई, गर्म पानी लेके ना पाँव पोंछने लगी उनकी कि थकान थोड़ी दूर हो जाए करके। तो महाराज जी ने बड़ी प्यारी सी मुस्कान दी उसे और कहते, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, माता जी का कहते तू ना होती तो क्या होता मेरा तो कितना ख्याल रखती है मेरा। और कहते बिल्कुल ढेर हो गए, लेट गए, कुछ नहीं बोले किसी से। कहते सुंदर साथ को आपस में इतनी शर्मिंदगी हुई कि महाराज जी क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो जग कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए इतना अपने आप को सुबह से लेकर रात तक गला रहे हैं, इतना कुछ, और हम अपने आपस के विवाद, अपने आपस के झगड़े, इतना हादी सुंदर साथ जी हमारे लिए करते हैं, कितने तनों में आकर। और हमें अपने छोटे छोटे विवाद, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी अभी तक छोड़ते नहीं इसको। बड़ा शर्मिंदगी की बात है। वो भी तो सकी थी जिनको समझ में आया कि महाराज जी दर्द में होंगे, तकलीफ में होंगे, थकान में होंगे। काश हमारा जीवन ऐसा हो, हमें अपना दर्द ना हो, धनी का दर्द हो, क्योंकि उसको तो हमारा ही दर्द है ना। वो जीवन सार्थक है जिसको धनी का दर्द समझ में आ रहा है, जो लगे हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं 400 साल से बार बार, और जिस तन में बैठते उस तन की चटनी बना देते हैं जागने के लिए, तो हमारी सेवा के लिए। और हमें क्या सूझता है, सिर्फ अपने दर्द। कुछ तो हम अपने उनकी, कुछ तो उनकी कुर्बानी का बाहर ले सुंदर साथ जी। कुछ तो हम क्या इतने पत्थर हो गए, सबका प्यार समझ में आता है, राज्य का नहीं समझ में आता। कुछ तो अपने आप को उनके प्रेम में झोंक दे, सेवा में झोंक दे, कहीं कुछ तो दर्द ले, तो बन जाएंगे, कुछ तो पार हो जाएंगे, नहीं तो जन्म बेकार है। देखो ना उनका मिशन क्या है और हमारा मिशन क्या है। उनका मिशन है हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने कर रहा हूं, और हमारा मिशन है हमारी इज्जत में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, हमारी सुविधा में कमी नहीं आनी चाहिए, हम अपने लिए भाग रहे हैं। ये जीवन बहुत बेकार है। मुको धाश्री धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ, मर मिट गए कितने हादी, अपने तन की खाक बना दी उन्होंने, चटनी बना दी हम सुंदर साथ के लिए। और हम क्या कर रहे हैं। मेरे सदगुरु सरकार साहब पहले इतनी तबीयत खराब हो, शहर शहर जाकर निमंत्रण देते थे, फिर जाके आश्रम में डीजल की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, फिर सारा आश्रम की साफ सफाइयां, सब कुछ करवाना, फिर सुंदर साथ का स्वागत करना, फिर उनका चर्चावानी करके उनको आत्मा की खुराक देना, फिर उनके जाने के बाद सारी दरियां समेटवाना, गद्दे समेटवाना, वहां पर रहकर आश्रम में। भागने वालों को तो जल्दी होती थी, भंडारा खत्म, बस अब अगले दिन सांस भी नहीं लेनी आश्रम में, भाई बहुत माया में काम है। वो वहां उसको समेटवा रहे हैं, जो तुमने गद्दे फैलाए हैं, जो तुमने बर्तन इस्तेमाल किए वो सफाई करवा रहे हैं सुंदर साथ से। और फिर वो सारा समेटवा कर टेंट वाले का हिसाब करने जाना, और उसमें भी 70,000 का बिल है तो 10,000 में सेटल कैसे करना है वो झिकझिक करना उनसे, और फिर अपने घर जाते थे। हमें इतना भी दर्द नहीं कि हम अपना भी सोच लें जरा, आत्म का भी। धिक्कार है ऐसे जीवन पे कि इतना हादी कुर्बान कर रहे हैं और उसके बाद हमें अपनी आत्मा का तक दर्द नहीं है कि वो इतना कर रहे हैं, हम तो थोड़े से अपनी उसको चिंता कर लें, कुछ हम अपने हिस्से की भी कुर्बानी कर ले। किसी ने गलत बोल दिया तो क्या, किसी ने सही बोल दिया तो क्या, माया आकर्षण दिखा रही है तो क्या, मेरे राज्य से बढ़कर कोई है क्या। सूफी कलाम में कहते हैं भावे सोने बसे लख हजारा,
आसानी यार गंवाना, दुनिया में होंगे सुंदर, मेरे लिए मेरे धनी से सुंदर कोई नहीं है, उनके दिल से सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि सुंदर साज जी। तो एक दर्द लेके देवचंद्र जी दिन रात जाग रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं। राज जी ने इनका हाथ पकड़ाया, जिसको जब समय मिलता है वो आए, देवचंद्र जी जागे मिलेंगे। जो ये मेहनत मोको करनी जरूर है, वो कर रहे हैं, हम भी करें तो काम बन जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूरे। हाय देवचंद्र जी, आपका गला भी नहीं थकता। अभी ये आए थे, वो गए, वो आए हैं, वो गए, तीसरा आया बैच है, वो तो अपनी अपनी सुविधा से आ रहे हैं, आप सारा दिन गुनगान कर रहे हो, चर्चा का पूर्व बंद ही नहीं कर रहे। जो जहां जिस सुख को लेने आया, ब्रिज का, रास का, धाम का। और हम चर्चा भी सुननी है, हमें टीवी भी देखना है, हमें मोबाइल भी चलाने हैं, हमें गप्पे भी मारनी है, हमारे रिश्तेदार भी नाराज ना हो जाए और हमारी इज्जत भी ना कम हो जाए समाज में। हमें इतने सब सोचना है, वो हमारे लिए सोचे जा रहे, करे जा रहे। क्या कर रहे हो सुंदर साहब जी? बड़ी शर्मिंदी होगी होगी अंत में, बहुत शर्मिंदगी होगी, बहुत पछतावा होगा कि जन्म गवा दिया किस पत्थरों के लिए, और वो साक्षात थे हमारे सन्मुख, और हमने क्या किया। नित्या ने चर्चा होत है, सो केतिक कहो बीतक। हम सबकी छुट्टी होती है, सदगुरु की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। कभी सोचा है आपने? दुनिया की कोई ऐसी नौकरी नहीं जिसमें छुट्टी ना मिलती हो। सदगुरु की 365 दिन की नौकरी होती है। हॉलीडेज में, गेस्टेड हॉलीडेज में, फेस्टिवल्स में डबल छुट्टी नहीं होती, उसमें डबल ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि सुंदर साथ फ्री है। 365 दिन सेवा चल रही है। नित्याने चर्चा होता है, सो केती कहूं भी तक, कहां तक बताऊं। हादी ने हमारी कितनी सेवा करी, श्यामाजू ने। साथ रहे नजर में, नजर में क्या है साथ। जैसे माँ कुछ भी काम करती है जरूरी जो है, लेकिन एक नजर रखती है बच्चे पर, उसे चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, ऐसे नजर रहती थी साथ पर, एक एक पे। आज्ञा दई मोहे हाक, आय हाय हाय। श्यामा जी ने आधी जिंदगी निकाल दी राज्य को ढूंढने में, अब बाकी की जिंदगी निकाल जाएगी उनके मिलने के बाद जो आदेश दिया उसका पालन करने में। जीवन हो तो ऐसा हो, प्रेम हो तो ऐसा हो। बाकी सारी जिंदगी निकाल दी, एक हुक्म दिया राज्य ने आते ही, पहले अपनी पहचान दी और फिर कहा ले आओ बुलाए, बस अब लगी हुई है उसी में। मुझे नहीं, मुझे मेरे राज्य। प्यार तो इसको तो कहते हैं ना, और किसे प्यार कहते हैं? वो शब्दों की बातों को प्यार बोलते हो क्या सिर्फ? ये जो दुनिया में आज एक दूसरे को लोग बांट रहे फिरते हैं, आई लव यू, ये होता है क्या प्यार? ये निभाना प्यार होता है? खड़े रहना प्यार होता है? ये राज्य करते हैं संसार में, और कोई नहीं। अजबाई मेघबाई की रहे गांग जी के घर में। अब इसमें ना, इस चुपाई को समझने के लिए अब थोड़ा सा सुंदर साथ जी फैमिली स्ट्रक्चर समझते हैं, तो ये बात समझ में आएगी जो हो रही है। तो देवचंद्र जी की पत्नी का नाम है लीलबाई। लिखिए देवचंद्र जी, आगे लिखिए ब्रैकेट में पत्नी, फिर डैश, और फिर आगे नाम लीलबाई। ठीक है, पत्नी के नीचे लिखे पुत्र डैश बिहारी जी, पुत्री का नाम जमुनाबाई। अब ये स्पष्ट नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यता है कि बिहारी जी के साले का नाम है नाग जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन नाग जी का नाम आया है, लिख लीजिए, ये इनके परिवार के सदस्य कोई माने जाते हैं। अब गांगजी भाई के परिवार का नाम लिख लीजिए प्लीज। लिखिए गांगजी भाई, फिर आगे चल के ब्रैकेट में पत्नी, आगे हमारी प्रिय भान भाई, जो पूछ पूछ के सेवा करे, जिसकी सेवा में रुचि ना हो लेकिन शर्मा शर्मी कर रही है, पति के डंडे से कर रही है, वो भान भाई। हमें भान भाई कभी नहीं बनना है, ठीक है, हमें गांगजी भाई बनना है। ठीक है, पत्नी का नाम भान भाई, भाई का नाम खेता भाई।
ठीक है, एक भाई और है लेकिन उनका नाम मत लिखिए क्योंकि वो कभी निजानंद में आए ही नहीं, बिल्कुल जीरो कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है नाम याद रखने की, मैं बस इंपॉर्टेंट नाम लिखवा रहा हूं। बहन का नाम बालबाई, कि सेवा भाव पहचान बहुत अच्छी थी, लेकिन एक गलती ने इतना ऊंचे से नीचे गिराया, वो गलती हम समझेंगे कि हमसे कभी जीवन में वो गलती ना हो सेवा के चलते। सेवा करनी है, गलती वो वाली नहीं करनी है। अब गांगजी भाई के बड़ा बेटा श्याम जी, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्याम जी की पत्नी है अजबाई। ये परिवार महराज ठाकुर के परिवार से संबंध रखती हैं, तो ये है जो महराज जी को लाने का कारण बनेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्याम जी की पत्नी है अजबाई। गांगजी भाई के दूसरे बेटे हैं मान जी, जो मैंने कहा ना खड़े रहते थे सेवा में पिताजी की, कि आप आदेश दो करना क्या। अब महराज ठाकुर जी के परिवार के नाम नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, पहले लिख लो महराज ठाकुर, ब्रैकेट में 5 भाई, नीचे नंबर 1 हरिवंश ठाकुर, ये सबसे बड़े भाई हैं। ठीक है, इनकी पत्नी है मेघबाई। इनके साथ ब्रैकेट में लिख लेना, ये हरक भाई की वासना देवचंद्र जी ने पहचाना था, ये परम नाम की खासल खास आत्मा है। तो मेघबाई का संबंध है अजबाई से। अजबाई कौन है? श्याम जी की पत्नी, गांगजी भाई के बेटे की पत्नी। तो इसको शॉर्ट में याद करना, तो गांगजी भाई की बहू, गांगजी भाई की बहू है अजबाई। अजबाई की बुआ है मेघबाई। सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर, दूसरे नंबर के सावलिया ठाकुर, तीसरे जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है वो है गोवर्धन ठाकुर। इनकी वासना का नाम गुणवंती बाई बताया। तीसरे गोवर्धन ठाकुर के बाद चौथे नंबर पर है महराज ठाकुर, फिर 5वें नंबर पर उद्धव ठाकुर। चलिए छोटा सा क्विज करते हैं, इन भाइयों में से किस 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 को हवसा होगा? एक सावलिया ठाकुर को और दूसरा उद्धव ठाकुर को। पहचान करके इनको भी साथ में हवसा किया जाएगा, लेकिन बाद में इनको पहचान हो जाएगी, वाणी यही लिखेंगे, इनको सौभाग्य मिलेगा। हरिवंश ठाकुर को क्यों नहीं होगा हवसा, कोई बता सकता है? देखे किसने पिछले साल भी तक अच्छे से सुनी थी, क्योंकि वो क्षेत्र में नहीं थे, वो दूसरे क्षेत्र में है, दूसरे राज्य में है, तो राजा के उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं थे वो। आगे चल के जब खोज के लिए निकलेंगे ना महराज ठाकुर, तो मिलेंगे हरिवंश ठाकुर। गोवर्धन ठाकुर को क्यों हवसा नहीं होता भाई? अंतर ध्यान हो जाएंगे तब तक उनका। तो ये 5 भाई हैं। अजबाई कौन है? श्याम जी की पत्नी, गांगजी भाई की बहू। मेघबाई कौन है? हरिवंश ठाकुर की पत्नी। अब अजबाई जो है वो मेघबाई के पास आती है। अब चुपाई से सुनिएगा। अजबाई भतीजी मेघबाई की, वो बुआ है तो वो भतीजी हो गई ना। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांगजी के घर में, बहू है उनकी। श्याम जी को ब्याही है, श्याम जी की पत्नी है, हुई बातें इनसे। अब अजबाई रोज आए मेघबाई के पास और कहे, बुआ तुझे हो क्या गया है? पूरे नगर को ये बात विख्यात है कि इतनी अलौकिक लीला हमारे यहां हो रही है, ब्रिज की, रास की, और धाम का वर्णन चल रहा है, वेदों से, शास्त्रों से, पुराण से, भागवत के गहन से गहन रहस्य खुल रहे हैं, भगवान आके दर्शन दे रहे हैं, भोग प्रसाद ले रहे हैं, सारा संसार लाभ ले रहा है, पूरा नौतनपुरी तेरे कान में तूने क्या तेल डाल रखा है ऐसा जो तुझे नहीं पता लग रहा? क्या बोलती है बुआ? राजनित देवे दीदार, आरोग्य बेर 3। कहते बुआ 3 बार पार ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं और वो आरोग्यते हैं। वस्त मांगे आरोग्यते आज, और जो भी वस्तु उनके आगे रखी जाती है ना,
तो पहले ही बिना चखे ही बोल देते हैं, क्यों फीकी खारी किन, कि भाई मुस्कुराते हुए बिना आरोगे ही लीला कर रहे हैं नाराज जी। तो कहते हैं भाई आज खीर में चीनी डालनी भूल गई तो बोलते तो चखा जाता है, भोग में रख दिया, चख चख तो सकता नहीं कोई भी, लेकिन अब चखा जा रहा है क्योंकि ओह तो फीकी है, फिर चीनी डाली जाती है। या फिर आज खारी किन, भाई आज ये नमक बड़ा तेज कर दिया, पति का गुस्सा खाने में उतार दिया था क्या, बिना आरोगे श्रीराज कहते हैं भाई आज ये बहुत खारा कर दिया, आज तुमने ये मीठा कर दिया। इस तरह से लीला होती है, सब खूब हंसते आनंदित होते हैं। तम बोल दे आरोगते, और मिठाई कई भात। अब सुंदर साथ कुछ कुछ बनाकर आरोगने के लिए श्रीराज के आगे रखता है, तो जब राज जी प्रकट होते हैं तो वो भी अपने साथ कभी कुछ मिठाई, कभी कोई पान बीड़ा लाते हैं और सुंदर साथ को प्रसादी रूप में दे रहे हैं। जमुना जल अलखाए चल दिखावे एकांत, लेकिन किन को दिखाएंगे, सबको? प्रोजेक्टर पे चल रहा है क्या कि प्रोजेक्टर लगाया, वीसीआर लगाया, सब देख लो? जब ना 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 ना, पात्रता अनुसार। जब भीड़ छटी हुई है, पात्रता वाला सब सुंदर साथ बैठा, तो अब जिसकी जितनी रहनी, जितनी जिसकी सेवा, उतना ही ग्लिम्स आता होगा उसे सुंदर साथ जी। देने वाला पूरे दिल से बैठा हुआ, इसका मतलब नहीं लेने वाले को मिल जाता। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे आशा भगत ने एक बार कहा, कहते महाराज जी कहते चल आजा तुझे फूल बाग दिखाता हूं। तो कहते ट्रेन की पटरी होती है, उसके ऊपर एक स्क्वायर सा ऐसा वो होता है, पटरी को चेक करने के लिए रखा होता है, 4 पहियों पे वो स्क्वायर रखा होता है, बैलगाड़ी जैसा, लेकिन वो पटरी के ऊपर रखा होता है। उसे खींचने की भी एक जगह होती है जिससे खींचा जाता है, ठीक है। तो कहते उस पर मुझे चढ़ा दिया और खुद भी चढ़ गए, और सुंदर सा धक्का मार रहा था। कहते चांदनी रात थी, उसमें मुझे कहते वो देख फूल बाग। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा आशा भगत को, मैं कहा फिर आपको दिखा फूल बाग? बट शी वॉज अ वेरी डेड ऑनेस्ट वुमन, वेरी ऑन, करी कहा हमें तो उन्हीं को दिखता था हमारी पात्रता थोड़ी थी, हमें तो सिंपल ही दिख रहा था, उनको दिखता था। वही पात्रता जैसे जैसे बनती गई होगी जिस जिसकी, उसको दिखता होगा ना। तो ऐसे ही देवचंद्र जी भी दिखाते होंगे, तो ऐसा थोड़ी कि सबको फ्री गिफ्ट बट रहा है, पात्रता अनुसार, रहनी अनुसार, सेवा अनुसार, जो जितना प्रेम करता होगा उतना उसको सुख मिलता होगा सुंदर साहब जी। पहले तो निस्बत, और निस्बत के बाद भी किसकी कितनी पात्रता है उसके अनुसार सुख सुंदर साहब। लेकिन देवचंद्र जी ने खूब सुख लुटाया। छोटा बड़ा अनुभव तो सबको हो जाता था। सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दई। एक बार एक सखी जो है वो खीर क्या कुछ बनाकर लाई, तो कटोरी ऊपर तो पूरी भरी हुई थी। तो वाला जी जब आए तो हंसी करने लगे कि अरे भाई इतनी भर कर ले आई, सारी रास्ते में टपकाती लाई, ये बड़ी नहीं थी, वो मेरे घर में इससे बड़ा कुछ था नहीं, मैंने बनाया ज्यादा था ताकि सब सुंदर साथ का हो जाए। करे अच्छा, वो अपना दामन हटाया और सोने की दे दी, बड़ी भगोना दे दी, कर चल इसमें बना के लाया कर सबके लिए। तो हम आप जैसे भी बैठे हुए थे सुंदर साथ, अरे कल हम भी बना के लाएंगे। और बड़ा वाला सोने का भगोना नहीं, शायद चम्मच ही मिल जाए सोने का। देख दुनिया आंधली, ऊपर का ही देखती है ना, और ऊपर की मांग दिल में आती है। इस तरह से लेकिन कहते नित्य लीला हो रही है। कोई दिन कछु देवे यू करे नित्य शादी, कहते किसी दिन कुछ दे रहे हैं, किसी दिन कुछ दे रहे हैं, किसी दिन सोने के बर्तन बांट रहे हैं, सब चम्मच बांट रहे हैं, कुछ बट बांट रहे हैं, तो कभी कोई मिठाई खिला रहे हैं, और पता नहीं कैसा कितनी स्वादिष्ट वो मिठाई होती है। अजबाई नित्य बातें करे दीदार धनी निर्धार, कहते पार ब्रह्म आ रहे हैं, कभी ब्रिज स्वरूप में, कभी रास स्वरूप में, तो कभी धाम स्वरूप में लीला दर्शन दे रहे हैं। और तुमको लेना ही नहीं है सुख, मेरे घर में आके कौन कौन पूरे शहर के नगर के लोग सुख ले रहे हैं। श्यामा जी शाम के संग, जहां श्यामा जी है वहां शाम ही रहेंगे ना, और कौन रहे, कहां जाएंगे, बांध कर पालू से बैठा रखा है। और सब सुंदर साथ जिसको जो सुख देना होता दिलवाती हैं शाम से, कि आओ इन्हें दीदार दो, इन्हें सुख दो, इनको लाड दो, राज्य आ रहे, खूब अमृत बरस रहा है। कहते भाई तू भी एक दिन तो आकर ले ले। अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखत हैं, हम तो रोज सुख ले रहे बुआ।
तुमहु करो दीदार। अब इतने जोश के साथ अजबाई बोलती हैं, लेकिन मेघबाई फिर भी थोड़ा हिलने से पहले कहती हैं, गोवर्धन, देवर हैं छोटे, जाओ तुम देख कर आओ कितनी सच्चाई है इसमें। कि गोवर्धन ठाकुर जाते हैं, उनके पीछे किस तरह से महराज ठाकुर जाते हैं। महराज अपने प्रियतम से मिलेंगे। कल गुरु शिष्य का बड़ा सुंदर मिलन है, रूह और राज्य का बड़ा सुंदर मिलन है। विशेष लोगों पर विशेष कृपा होती है। महराज ठाकुर विशेष है कि नहीं? हम में से कोई चाहेगा कि महराज ठाकुर की जैसा जीवन हो हमारा? नहीं, कृपा हर कोई चाहेगा, जेल कोई नहीं जाना चाहेगा। जितनी बड़ी इंद्रावती से सेवा हुई हमें भी मिले, ये तो सब कोई चाहेगा, लेकिन पत्नी का त्याग। विशेष लोगों पर विशेष कृपा होती है। बाल्य अवस्था में ही सब कुछ दे देंगे इसी तरह से, लेकिन जीवन कठिनाई में बीतेगा। अगर इसी तरह हमारे साथ भी कुछ अगर संसार में ऐसा हो रहा है ना अप्रिय, तो समझ जाओ कुछ बड़ा देना इसलिए ऐसा हो रहा है। हर एक को नहीं, हर एक को हफ्सा नहीं किया। 313 में और किसी को हफ्सा नहीं होगा, किसी और पे गबन का इल्जाम नहीं लगेगा, किसी और की इज्जत इतनी नहीं उछाली जाएगी। जिसको कुछ देना होगा, खासी जान खेड़ी जमी, या तो फिर को भाई राज्य महाराज जाहिरी में रखना, बातू नहीं ना करना, हम माया में ही ठीक, दुख में ठीक। वरना समझ जाओ अगर तुम्हारे साथ कुछ कठिन समय चल रहा है, कुछ बड़ा देना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचा है उन्होंने। हर एक को नहीं करते सुंदर साहब जी। ऐसा नहीं है कि राज्य आज खाली बैठे सोचते हैं चल इस रूह को तंग करते हैं, नहीं, किसी को कुछ बड़ा बनाना है बस, फिर उसके साथ ऐसा करते हैं। मेरे जीवन में जब भी दुख आया, मैंने इसी चौपाई को, इसी प्रसंग को याद करा है सुंदर साहब जी। अच्छा, कुछ और देना होगा, कुछ और उसके लिए बना रहा है तो मुझे विश्वास, विश्वास रखो, विश्वास ही खेल पार कराएगा। कभी भी अविश्वास मत करो राज्य पर, कि तुम जो करते हो मेरे अच्छे के लिए करते हो, तुम जो करते हो। हाँ, कहां प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा दी। मेहनत तो करते हैं सदगुरु या राज्य आप पर, ये प्रसंग से याद रखिएगा, ठीक है। विशेष लोगों पर ही विशेष कृपा होती है। कुछ देना है इसीलिए कुछ ले रहे हैं सुंदर साहब जी। अगर इतना तुम विश्वास नहीं कर सकते, राज्य के रास्ते पे नहीं चल पाओगे, फिर तुम हमेशा भीड़ में ही रहोगे, तुम साधारण जीव सृष्टि की लाइन में ही रहोगे। कुछ हो रहा है तो समझो कुछ बड़ा देना चाहते हैं। एक बार मेरे कहने पर विश्वास करो, फिर आगे देखना जीवन में कि क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। परमधाम दर्शन परिवार का पहला भंडारा है, डेट्स डिसाइड हो गई हैं, 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर। जितने मुझे सेवादार स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपने 25 को नहीं आना, 2 दिन पहले आना है, ठीक है। अच्छे से देह तोड़कर सेवा करेंगे, जैसे गांगजी भाई ने सुंदर साथ की करी थी। देने वाले तो श्रीराज ही है ना, हम तो सेवा ही कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, तो पहले से आए। जो सुंदर साथ को समस्या है वो ऑन टाइम आए, लेकिन एक पहला प्रोग्राम है, सबने आना है और सबने मिलकर सुंदर साथ की सेवा करनी है। अच्छे से सेवा होगी, आत्मा की भी शरीर की भी, तो मुझे जरूर विश्वास है कि राज्य की कृपा हम पाएंगे, ठीक है। उसके लिए लेकिन टाइम से टिकट्स करवा लीजिए। आपने करवानी है आप करवा लो, हमसे चाहते हो कि हम एक साथ सबकी करवा दें, तो अपना नाम, शहर, उम्र हेल्पलाइन नंबर पर भेज दें। साथ में सेवा भी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आश्रम के ऊपर पहले ही बहुत सेवाओं का भार है सुंदर साथ जी। हमें अभी टेंट का भी रेंट भरना है, और भी चीजें, राशन वगैरह इत्यादि, फंड्स का शॉर्टेज है और ऑलरेडी बहुत सारी सेवाएं हमारे ऊपर है। तो साथ साथ में अगर फंड्स की सेवा भी दे देंगे तो टिकट कराने में हमारा थोड़ा हाथ खुला रहेगा, ठीक है। तो टिकट्स लेकिन पहले से करा ले, बाद में फिर नहीं मिलेगी। 2 स्टेशन है, थोड़ा दूर राजकोट पड़ता है और थोड़ा नजदीक पड़ेगा गोंदल। दोनों गुजरात में ही है। गोंदल ज्यादा पास पड़ता है रामोद आश्रम के, और राजकोट थोड़ा सा दूर पड़ता है। लेकिन जिसको जहां की टिकट मिले वहां की करवा लीजिए। वहां से आने की व्यवस्था फिर आप हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, टिकट शेयर कर लीजिएगा, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई भी सुंदर साथ परेशान ना हो, सबको अच्छे से लेकर आया जा सके, ठीक है।
हाँ, आपका हम पलके बिछा के इंतजार करेंगे और हथेलियां बिछाकर आपको लेकर आएंगे आश्रम में और सेवा का लाभ सब मिलेगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर नया है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और फोटो ले लीजिए, या मैं रिपीट कर देता हूं, आप लिख लीजिए 8287138848। और हमें टिकट्स, जो भी सूचना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या देनी है, इसी नंबर पे दीजिएगा। चलिए, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब जाग देखो सुख जागनी